चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके का जो पार्ट है आर्ट और कल्चर से जो चल रहा है, जो भारतीय लोक नृत्य और स्पीडी जो करंट अफेयर्स है ये वाला, और ये बुक जो स्टैटिक जीके है रोजगार विद अंकित वाला, और स्पीडी है करंट अफेयर्स का। इन दोनों का हम लोग डिस्कशन देखेंगे। जो भी लोग नए होंगे चैनल को थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए लोग, अच्छा रहेगा। इसके लिए रिक्वेस्ट है। हाँ, लग रहा है कि इसमें कुछ और ऐड किया ऐड किया जाए तो आप लोग कमेंट कीजिए लोग, सही बात है। चलिए अब हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ तक देख चुके हैं, 6 स्टेट का देख चुके हैं। इसके बाद जो दिया गया था स्टेट, इसको हम लोग देखेंगे। जैसे आज था गोवा से चालू करना था, तो गोवा में जो भी भारतीय लोक नृत्य से जो भी प्रश्न बनते हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में अभी SSC-MTS का होने वाला है एग्जाम, तो इसके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो बताइएगा लो, फुगंडी जो लोक नृत्य है कहाँ का है? गोवा का, ठीक है। भोवादो गोवा का ही है। देखिए गोवा का हम लोग एक बार बता देते हैं। देखिए फुगंडी, देखनी नृत्य, धनगर, टोनीमेल, कोरेडिन्हो, मोरुलेम, कोनबी, तलगरी, जागोर, भोवांडो, मुसोल नच द डेलो, ये सब कहाँ का है? तो गोवा का है। अब इसमें हम लोग जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो हम लोग देखेंगे। देखिए जो द डेलो लोक नृत्य है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पहले फसल को जो काटा जाता है ना गोवा में और संग्रहित किया जाता है, उसके लिए द डेलो लोक नृत्य किया जाता है। सर्दियों में चांदनी रातों पर गांव के वार्ड में इस मतलब डेलो का आयोजन किया जाता है। देखनी नृत्य किसके साथ किया जाता है? धूमल के साथ, तथा बच्चों को पुनः समर्पित है। धनगर नृत्य जो चरवाहों के समुदाय से संबंधित है, ये धनगर जी वीर देवता हैं वहाँ के गोवा के, उनके लिए किया जाता है। फुगंडी लोक नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य है। सबसे मतलब महत्वपूर्ण लोक नृत्य वहाँ का गोवा का कौन सा है? तो फुगंडी लोक नृत्य है। यही एग्जाम में भी पूछता है सबसे ज़्यादा। ये किनके द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चलिए गारबा, डांडिया, टिप्पणी, लास्य, रासलीला, जुरीथुन, पनिहारी, भवई, ये सब कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात का है। एक बार और सुन लीजिए लो, गारबा, डांडिया, टिप्पणी, लास्या, रासलीला, जुरीथुन, पनिहारी, भवई, कहाँ का है लोक नृत्य? तो गुजरात का है। नहीं, पनिहारी वहाँ पर गुजरात का ही है। गुजरात का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो गरबा है। भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। नवरात्रि के समय कौन सा लोक नृत्य प्रदर्शित किया जाता है? तो गरबा, ठीक है। ये 9 रातों में किया जाता है। नवरात्रि के 9 रातों में गरबा नृत्य किया जाता है। डांडिया लोक नृत्य में से छरी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इस नृत्य की इस्तेमाल करने वाली लाठी को देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है। यानी डांडिया जो खेला जाता है 2 छड़ी रहता है, उसे ही नहीं खेला जाता है। इसी को किस नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। हाँ, देवी दुर्गा को की तलवार माना जाता है। भवई नृत्य को किस नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो भावनाओं का नृत्य के रूप में जाना जाता है। इसमें नर्तक अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़े को संतुलित करते हैं। टिप्पणी नृत्य मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ, लेकिन अब यह त्योहार और विवाह पर किया जाता है। हाँ, अब हम लोग देखेंगे हरियाणा का। तो देखिए झूमर, फाग नृत्य, डफ, घूमर, धमाल, मजीरा, गुग्गा, लूर नृत्य, रासलीला, सांग, छवि नृत्य, खेरिया, ये सब कहाँ का है? तो हरियाणा का है। एक बार और सुन लीजिए लोग, झूमर, फाग नृत्य, डफ, घूमर, धमाल नृत्य, मजीरा नृत्य, गुग्गा नृत्य, लूर नृत्य, रासलीला नृत्य, सांग नृत्य, छवि नृत्य, खेरिया नृत्य, ये सब कहाँ का है? तो हरियाणा का है। फाग नृत्य किस महीने में किसान द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो फागुन महीना में, फाग से फागुन, ऐसे याद रखिए लोग।
सांग नृत्य की अवधि कितने घंटे की होती है? 5 घंटे की। कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो हरियाणा में होता है। छठी नृत्य को आधुनिक अनुष्ठान के लिए किया जाता है, लड़के के जन्म पर किया जाता है। ठीक है, महिलाएं इस हाँ ठीक है बहुत अच्छा, ठीक है। महिलाएं इस नृत्य को लड़के के जन्म के छठे दिन में करती है। ठीक है। खोरिया नृत्य में फसल, कृषि कार्य इत्यादि के लिए गोल्डन थ्रेड वर्क के साथ किया जाता है। खोरिया नृत्य कहाँ का है? तो हरियाणा का है। घूमर नृत्य में नृत्यांगनाओं के वृत्ताकार आंदोलन में इस नृत्य को अलग पहचान देते हैं। गुगा नृत्य संत गुगा के भक्तों द्वारा रखा गया है। यह नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। हाँ, रासलीला नृत्य भी यहाँ पे किया जाता है। किनको समर्पित है? किस देवता को? तो भगवान कृष्ण को। कहाँ किया जाता है? तो हरियाणा में। लूर नृत्य का प्रस्तुतिकरण होली के त्यौहार पर किया जाता है। लूर नृत्य का प्रस्तुतिकरण होली के त्यौहार पर कहाँ किया जाता है? तो हरियाणा में किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश का। तो डांगी, छत्रक, छम, कयांग माला, राक्षस नृत्य, नामेजन, करालिया, लोसार सोना, चुक्सम, छपेली डंडा नाच, नाटी, कड़थी, बुढ़ा, थोड़ा छम, ये सब कहाँ का लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का। थोड़ा खेल हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट है। थोड़ा खेल हिमाचल प्रदेश का एक क्या है? मार्शल आर्ट फॉर्म है। धनुष और तीर इस खेल को खेलने के लिए मुख्य हथियार है। कयांग माला नृत्य क्रॉस पैटर्न में अपनी बाहों से बुनकर बनाई गई माला से किया जाता है। राक्षस नृत्य की दानव को छाम्बा नृत्य के रूप में जाना जाता है। हाँ, हिमाचल प्रदेश में नर्तकियों ने राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला करने और उनके देवताओं को ताकतों द्वारा पीछा किए जाने का चित्रण करने के लिए मास्क पहनाया जाता है। वीडियो को बैक कर करके देखिएगा लोग, बहुत अच्छा तरह से याद हो जाएगा। नाटी नृत्य सबसे ज़्यादा। हाँ, नाटी नृत्य यहाँ का सबसे मेन है। और लोसार सोना ये सब भी बहुत ज़्यादा। लोसार ऐसे 3 जगह पर मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख में, सिक्किम में। ठीक है, 3 जगह पर मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा थोड़ा मनाया जाता है, मतलब वो वहाँ पे भी मनाया जाता है। उसका नाम अलग मेथड से प्रयोग किया जाता है। मोहिनीअट्टम केरल, मेनली केरल में मनाया जाता है। दोनों रहेगा तो केरल को आप मारिएगा। वो आएगा, सब आगे आएगा, सब चैप्टर में आएगा, सब चैप्टर है इसका। झारखंड का अब हम लोग देखेंगे। फगुआ, मुंडारी, सरहुल, बाराव, डमकच, घोड़ा नाच, परुलिया, छऊ, सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ। अच्छा हाँ, सट्टे में। ठीक है, ऐसे होता है यहाँ पे। सोहराई, मंडा, पाइका, जिताका, संथाल, हुत्ता नृत्य, लहसुइया, मर्दानी नृत्य कहाँ का है? तो वहीं के झारखंड का है। झारखंड का मार्शल आर्ट उच्च स्तर की भागीदारी होती है। कौन सा नृत्य? पाइका नृत्य। नर्तकी एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए होते हैं। छऊ नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो आदिवासियों के द्वारा। ठीक है, यह नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदान में विशेष रूप से रात के समय किया जाता है। फगुआ नृत्य किस दौरान किया जाता है? तो होली के दौरान। कहाँ पे? तो झारखंड में। ऐसे बिहार में भी होता है। पहले एक ही ना राज्य था। हाँ। सरहुल नृत्य जनजातियों की रक्षा करने वाले भगवान की स्तुति करते हैं। घोड़ा नाच पुरुषों द्वारा शादी के दौरान किया जाता है। लहसुइया नृत्य लहसुइया नृत्य आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है, खासकर जब सूखा पड़ता है। इसके साथ ढोल आदि का भी प्रयोग किया जाता है लहसुइया नृत्य के साथ। मुंडारी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मुंडा जनजाति द्वारा। हाँ, झारखंड में किया जाता है। इसके आगे हम लोग कल देखेंगे 6 स्टेट का कल देखेंगे। 6 स्टेट को हम लोग लेकर चल रहे हैं। इसके बाद करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे जो 11 मार्च से कहाँ से दिया गया था? 11 से 20 मार्च तक दिया गया था, 2023 तक।
1120 1120 हम लोग 10-10 दिन का करंट अफेयर देख रहे हैं। एक माह का करंट अफेयर्स मात्र 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मात्र 10 मिनट का होता है। रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा है। डीप दिया है एसएससी सीजीएल में, अभी ऐसा ही पूछ रहा है। चलिए बताइएगा लो, हम लोग 11 मार्च से 20 मार्च के बीच में देखेंगे जो भी करंट अफेयर्स है। भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ अनुबंध किया है? 6। हाल के अभी अनंत कृष्णन हेड है। HAL का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु। बेंगलुरु में। बहुत अच्छा। स्थापना 23 दिसंबर 1940। 23 दिसंबर 1940 को। ठीक है। किस देश के क्रिकेटर शॉन मॉर्स ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। ईरान और कौन से देश एक दूसरे देश में दूतावास खोलने के लिए सहमत हुए हैं? सऊदी अरब। ठीक है। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की है? मुंबई से मदुरई के लिए। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में है। किस देश द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन किया गया है? गुजरात में। भारत में। ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन भारत में किया गया है। माइसुमिसेमिया सिलोनिका किस राज्य में देखा गया है? पतंग की प्रजाति है केरल में। केंद्र सरकार ने बीएसएफ के पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10%। अग्निवीर योजना 2022 में प्रारंभ हुआ था। किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत हुई है? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? हुबली में। हुगली नदी है यहाँ पे। हुगली यहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। हुबली कर्नाटक में है। रेलवे बोर्ड। हाँ, हुबली रेलवे बोर्ड भी है, जिसमें रानू जी का रिजल्ट भी हुआ है, अभी वेटिंग में है। ठीक है, ऐसे सब लोग वेटिंग में ही हैं। हाल ही में किस देश के माउंट मेराफी ज्वालामुखी फटा है? बताइए। इंडोनेशिया। टेक महिंद्रा के सीईओ कौन बने हैं? मोहित जोशी। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? किसके द्वारा लिखित उपन्यासकार पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। मार्च 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? आंध्र प्रदेश। अधिकतम वन है कहाँ? मध्य प्रदेश। ठीक है। परसेंटेज मिजोरम। हाँ, परसेंटेज में अगर पूछेगा तो मिजोरम हो जाएगा। बहुत अच्छा। G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया? न्यू दिल्ली। किस राज्य का ब्रॉडगेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकरण किया गया? उत्तराखंड। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव जी हैं। पहला महिला ड्राइवर भी यही हैं, सुरेखा यादव। किसे फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो हैरी ब्रूक और एशले गार्डनर। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बन गया है? अपना भारत। इंपोर्ट मतलब खरीदने वाला, एक्सपोर्ट मतलब बेचने वाला। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? मुक्केबाजी के तो आपका फरहान अख्तर और एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? अपना बिहार। हाँ। भारत और सिंगापुर अभ्यास वर्ल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ? जोधपुर। यानी बोल्ड कुरुक्षेत्र किस देश के बीच में होता है अभ्यास? तो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। इसका आयोजन हुआ कहाँ भारत में? तो जोधपुर में हुआ। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड।
स्विस फर्म IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? चाड। ठीक है। भारत का स्थान कौन सा है? 8वां है। चाड अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ठीक है। हाँ। आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? स्वतंत्रता के बाद 9%। बहुत अच्छा। CO2 आयात करने और समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो डेनमार्क बन गया है। किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए नामित किया गया है? शिव शंकरी। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? 16 मार्च को मनाया गया। किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? अमेरिका। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर राजस्थान में है। एरिक गारसेटी किस देश की अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त की हुई है? भारत की। हाँ, सरकारी। एरिक गारसेटी अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त की है भारत में मतलब अमेरिकी एम्बेसडर यहाँ पे है, एरिक गारसेटी। सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? 21%। बहुत अच्छा। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? ओपन AI, यानी AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कोई कंपनी होगी। स्काईटेक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन एयरपोर्ट टॉप पर है? सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। एशियो की पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? लखनऊ में। यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य कौन सा बना? तो पोलैंड बन गया है। कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? तो भूटान। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो राम बहादुर प्रसाद यादव। और यहाँ पे राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इधर दिया गया था रामचंद्र पौंडेल। ठीक है। मुख्यमंत्री के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा की है? राजस्थान के कौन है CM? अशोक गहलोत। ठीक है। दुनिया के सबसे महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? लद्दाख को, मयूरभंज को। मयूरभंज कहाँ है? मयूरभंज उड़ीसा में है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? अफगानिस्तान। भारत का स्थान क्या है? 13वां है। इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक है। 13वां है। मतलब इसमें कम है तो अच्छा है ना आतंकवाद में। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? 2030। भारतीय रेलवे का। ऐसे इंडिया का टारगेट कितना है? 2070 तक है। शुद्ध कार्बन वाला, जीरो इमिशन वाला। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? रूस के अभी राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कब तक राष्ट्रपति बनने के लिए रेफरेंडम कराए हैं? तो 2036 तक। ICJ का मुख्यालय कहाँ पे है? दहेग में। दहेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। हाँ। किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला। पाक जल डमरूमद को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय नियुक्त कौन हुए हैं? भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो संपन्न रमेश। हाँ। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास को, जो RBI के 25वें गवर्नर हैं। ठीक है। PM मित्र योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करेगी? 7 राज्यों में। भारत का पहला पार्क कहाँ पे है? भारत का पहला पार्क इसी 7 में से बनेगा तमिलनाडु में। पूछ सकता है। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है? बांग्लादेश। सी ड्रैगन 2023 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान कहाँ पहुंचा है? अमेरिका। बहुत अच्छा। USA।
किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? श्रीलंका। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झार नियोजन पोर्टल लॉन्च किया है? झारखंड। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री। एशिया की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कहाँ किसको चुना गया है? वाराणसी को। ठीक है, गंगा नगरी बनारसी। बनारसी प्रधानमंत्री जी का संवैधानिक क्षेत्र भी है। किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। जो भी लोग नए होंगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। इसके बाद हम लोग 5 सब्जेक्ट का डिस्कशन देखेंगे जो अभी क्लास पे चलता है। चलिए जी, अब कीजिए।